नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दिन खत्म हो जाता है लेकिन आपका सबसे ज़रूरी काम अभी भी अधूरा ही रह जाता है। आप अपने छोटे छोटे कामों में इतना उलझ जाते हैं कि आपके बड़े सपने हर दिन थोड़े और दूर चले जाते हैं। और फिर एक दिन आप खुद से कहते हैं, काश मैंने उसी दिन शुरुआत कर दी होती। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक आदत बदल कर आप अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक ऐसी आदत जो सफल लोगों को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। तो ब्रायन ट्रेसी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर भी हैं, वो अपनी विश्व प्रसिद्ध किताब ईट दैट फ्रॉग में कहते हैं, अगर आपको हर सुबह एक जिंदा मेढक खाना पड़े तो पूरे दिन आपको यही संतोष रहेगा कि इससे बुरा अब कुछ नहीं होगा। यह मेढक क्या है? यह आपका सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा टाला जाने वाला काम है। अगर आपने उसे सबसे पहले पूरा कर लिया तो बाकी दिन आपका आसान हो जाएगा। तो आज हम ईट दैट फ्रॉग बुक के 21 चैप्टर को गहराई से समझेंगे और सीखेंगे कि सफलता की शुरुआत वास्तव में कहाँ से होती है। तो इस किताब का पहला चैप्टर है सेट द टेबल, अर्थात अपना मेढक खाइए। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। दोनों के पास मात्र 24 घंटे बराबर का समय रहता है, लेकिन 5 साल बाद एक व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है, दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। तो अंतर क्या था? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अस्पष्टता, लक्ष्य की स्पष्टता, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफल लोग जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। वे अपने लक्ष्य को लिखते हैं, वे हर दिन उस दिशा में काम करते हैं। तो लेखक 6 चरण बताते हैं। अपना लक्ष्य सबसे पहले स्पष्ट कीजिए। पता कीजिए कि आपका महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है, फिर उसे लिखिए और समय सीमा उसके लिए तय कीजिए। उसके बाद कार्यों की सूची बनाइए और प्राथमिकता को भी तय कीजिए और तुरंत पहला कदम उठाइए। याद रखिए, लिखा हुआ लक्ष्य ही वास्तविक लक्ष्य होता है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास दिशा नहीं होती वह बहुत तेज दौड़कर भी कहीं नहीं पहुंच पाता। चैप्टर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस, अर्थात हर दिन पहले से योजना बनाइए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर एक मिनट जो योजना बनाने में लगता है वह काम करते समय आपके 10 मिनट बचा लेता है। कल्पना कीजिए, आप बिना नक्शे के किसी अनजान शहर में निकल जाएं, तो क्या आप जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हर रात सोने से पहले अगले दिन के 6 सबसे इम्पॉर्टेंट काम को लिखिए। सुबह उठते ही सोचना नहीं होता है, सीधे काम शुरू कर दीजिए। योजना आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भरता कम कर देती है। अब आपको हर घंटे सोचना नहीं पड़ता है, आप सिर्फ सूची का पालन करते हैं। याद रखिए, जो लोग दिन की योजना बनाते हैं वे तनाव कम महसूस करते हैं और उनको परिणाम भी बेहतर मिलता है। चैप्टर 3, हर काम के लिए 80 से 20 नियम लागू करें। इसे प्रतिशत परिणाम सिर्फ 20% कामों से आते हैं। लेकिन दुख की बात क्या है, अधिकांश लोग अपना 80% समय उन कामों में खर्च कर देते हैं जो केवल 20% ही परिणाम देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पूरे दिन नोट्स को सजाने से बेहतर है आप 2 घंटे की गहराई से पढ़ाई कर लीजिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो सोशल मीडिया पर समय बिताने से बेहतर है अपने ग्राहकों से बात कीजिए और अपने आप से हर सुबह पूछिए, आज कौन सा एक काम मेरे भविष्य को सबसे अधिक बदल सकता है। वही आपका फ्रॉग है। अर्थात व्यस्त होना उत्पादक होना नहीं होता है। चैप्टर 4, कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस, अर्थात परिणामों पर विचार करें। आपका हर निर्णय आपका भविष्य बनाता है। आज जो काम आप टाल रहे होते हैं शायद वही कल आपका सबसे बड़ा अवसर था। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, लंबी अवधि के परिणामों के आधार पर निर्णय लेने वाले लोग ही असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं। अपने हर काम से पहले पूछिए, अगर मैं यह काम करूँगा तो 1 साल बाद इसका क्या लाभ होगा, और अगर मैं इसे टाल देता हूँ तो मुझे इसका क्या नुकसान होगा। यही प्रश्न आपकी प्राथमिकताएं बदल देगा। उदाहरण के लिए, 1 घंटा मोबाइल या 1 घंटा नया स्किल सीखना। आज अंतर छोटा लग सकता है, लेकिन 5 साल बाद यही अंतर आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। चैप्टर 5, क्रिएटिव प्रोकास्टिनेशन करें। यह सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे, क्या टाल मटोल भी अच्छी हो सकती है? हाँ। ब्रायन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर काम करना जरूरी नहीं होता,
कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें जानबूझकर टाल ही देना चाहिए। यदि कोई काम आपके लक्ष्य में योगदान नहीं दे रहा है तो उसे बाद के लिए छोड़ दीजिए। यही क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन है। अपने समय को उन कार्यों के लिए बचाइए जो वास्तव में आपके लिए मायने रखते हैं, क्योंकि सफल लोग हर अवसर के पीछे नहीं भागते हैं, वे अवसर को चुनते हैं, पहचानते हैं। खुद से पूछें, क्या यह काम मेरे लक्ष्य के लिए ज़रूरी है? अगर उत्तर नहीं है तो उसे अपनी सूची से हटा ही दीजिए। ABCDE मेथड अर्थात प्राथमिकताओं की असली ताकत। कल्पना कीजिए, आपकी टू डू लिस्ट में 20 काम हैं। आप इससे शुरुआत करेंगे। अधिकतर लोग वही काम चुनते हैं जो सबसे आसान होता है, लेकिन सफल लोग आसान काम नहीं चुनते हैं, वे सबसे इम्पोर्टेंट काम को चुनते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर काम को 5 कैटेगरी में बांटिए। कैटेगरी ए, सबसे महत्वपूर्ण काम। अगर आज यह काम नहीं हुआ तो बड़ा नुकसान होगा, यही आपका फ्रॉग है। कैटेगरी बी, महत्वपूर्ण यानी कि करना जरूरी है लेकिन ए जितना जरूरी नहीं है। कैटेगरी अच्छा होगा अगर हो जाए, ना करे तो भी कोई विशेष नुकसान नहीं है। कैटेगरी डी, डेलीगेट यानी कि जो काम कोई और भी कर सकता है उसे सौंप दीजिए। ई, एलिमिनेट अर्थात जो काम आपके लक्ष्य को कोई योगदान नहीं दे रहा है उसे सूची से हटा ही देना चाहिए। 2 छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला रंग बिरंगे नोट्स बना रहा है, सजा रहा है। दूसरा पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल कर रहा है। दोनों ही व्यस्त हैं, लेकिन परिणाम केवल एक को मिलेगा। की रिजल्ट एरियाज अर्थात आपकी असली जिम्मेदारी क्या है उसे पहचानिए। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो उसके भविष्य का फैसला करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी की रिजल्ट एरिया है आपकी पढ़ाई। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो समय पर गुणवत्तापूर्ण काम देना। अगर आप एक व्यवसायी हैं तो ग्राहक और बिक्री पर ध्यान देना। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपनी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी छोड़कर छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हैं। खुद से 5 प्रश्न पूछिए। मेरी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है? किस काम के लिए मुझे सबसे अधिक मूल्य मिलता है? अगर मैं केवल एक काम कर सकूं तो वो कौन सा काम होना चाहिए? कौन सा स्किल मेरी सफलता को तय करेगा? मैं अभी किस क्षेत्र में सबसे कमज़ोर हूँ? जोरी से मत भागिए, उसी क्षेत्र में सुधार कीजिए जहाँ सबसे अधिक परिणाम आपके लिए छिपे हैं। द लॉ ऑफ 3 अर्थात केवल 3 काम आपकी सफलता तय करते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अगर आप पूरे महीने का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि आपके 90% परिणाम सिर्फ 3 प्रकार के कामों से आए हैं, बाकी सब बेकार था। अभ्यास के लिए कागज उठाइए और लिखिए, मेरे 3 सबसे ज़रूरी काम कौन कौन से हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इम्पॉर्टेंट काम आपका पढ़ाई, आपका रिवीजन, आपकी क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस हो सकती है। कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके लिए आपका ज़रूरी काम स्क्रिप्ट लिखना, वीडियो रिकॉर्ड करना और उसको अपलोड करना हो सकता है। बाकी अधिकांश गतिविधियां सिर्फ सहायक हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपनी टॉप 3 पहचान लेता है उसकी सफलता की गति कई गुना बढ़ जाती है। चैप्टर 9, तैयारी सफलता का आधा रास्ता है। जैसे एक बढ़ई लकड़ी काटने से पहले अपनी औजार तेज करता है और एक खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले घंटों का अभ्यास करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सबसे इम्पॉर्टेंट काम को बिना तैयारी के ही शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं, हर काम को शुरू करने से पहले उसकी सामग्री, उसकी जानकारी, उसके उपकरण और वातावरण को तैयार कर लीजिए। उदाहरण के अगर आपको सुबह उठकर पढ़ना है तो रात में ही किताबें, कॉपी, पानी और ज़रूरी के सामान पर ही तैयार रखिए। जब शुरुआत आसान होती है तो काम पूरा होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। अर्थात तैयारी टाल मटोल की सबसे बड़ी दुश्मन है। चैप्टर 10, एक समय में एक कदम। सबसे बड़ी गलती क्या है? हम पूरा पहाड़ देखकर डर जाते हैं, लेकिन कोई भी पर्वतारोही आपने देखा होगा पूरे पहाड़ एक साथ नहीं चढ़ता, वह सिर्फ अगला कदम देखता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, किसी भी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांट लीजिए। उदाहरण के लिए अगर आपको एक किताब लिखनी है तो ये मत सोचिए कि 300 पेज मैं कैसे लिखूंगा, बस ये सोचिए कि आज सिर्फ 500 शब्द लिखूंगा। यही तरीका असंभव को संभव बनाता है।
अर्थात बड़ी उपलब्धियां भी छोटे लगातार उठाए गए कदमों से पाई जा सकती हैं। अपग्रेड योर की स्किल्स अर्थात अपनी सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं को लगातार विकसित कीजिए। हरा कुंद कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की कोशिश करता रहता है और वह पूरे दिन मेहनत करता है, लेकिन पेड़ नहीं गिरता। वहीं दूसरा लकड़हारा बीच बीच में रुक कर अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता है और कम समय में अधिक पेड़ काट कर गिरा देता है। यही अंतर है मेहनत और समझदारी में। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपकी सबसे कमज़ोर महत्वपूर्ण क्षमता ही आपकी सफलता की गति तय करती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी सबसे बड़ी क्षमता हो सकती है डीपली पढ़ाई करना, याद रखना और प्रश्नों को हल करना। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आपकी मुख्य क्षमताएं हो सकती है बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखना, प्रभावशाली नरेशन, आकर्षक थंबनेल बनाना, दर्शकों की मनोविज्ञान को समझना। अपने आप से पूछिए, मेरी कौन सी एक क्षमता मुझे अगले स्तर तक पहुंचा सकती है। फिर हर दिन कम 1 घंटा उसी स्किल पर काम कीजिए। वो नहीं पहचानती जो केवल मेहनत करते रहते हैं, दुनिया तो उन्हें पहचानती है जो हर साल अपने पुराने संस्करण को बेहतर बनाते जाते हैं। चल लिवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स अर्थात अपनी अनोखी ताकत को पहचानिए। तो कल्पना कीजिए कि एक मछली से कहा जाए कि वह पेड़ पर चढ़े। वह खुद को पूरी जिंदगी असफल समझेगी, लेकिन वही पानी में वो मछली अद्भुत होती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर व्यक्ति के अंदर एक प्राकृतिक प्रतिभा होती है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग अपनी ताकत छोड़कर दूसरों की नकल करने में लगे रहते हैं। खुद से पूछिए कौन सा काम मुझे थकाता नहीं है, किस काम के लिए लोग मेरी तारीफ करते हैं, कौन सा काम करते समय समय का पता ही नहीं चलता। यही आपकी शक्ति है। अर्थात दूसरों जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए, अपने सबसे अच्छे स्वरूप को विकसित कीजिए। आइडेंटिफाई योर की कंसंट्रेट्स अर्थात अपनी सबसे बड़ी रुकावट को पहचानिए। क्या होगा अगर दुनिया की सबसे तेज कार का हैंड ब्रेक लगा हो? इंजन शक्तिशाली है लेकिन कार आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन जिंदगी में भी होता है, हम लक्ष्य बनाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कोई एक मुश्किल हमें रोक रही होती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर लक्ष्य के रास्ते में एक मुख्य बाधा होती है। अगर आप उसे पहचान लें तो आपकी प्रगति कई गुना तेज हो सकती है। उदाहरण के लिए, क्या की रुकावट आपका मोबाइल है, अनुशासन की कमी है या टाइम मैनेजमेंट नहीं है? आपका डर है या आप में आत्मविश्वास की कमी? जब तक असली बाधा आप नहीं पहचानेंगे तब तक समाधान भी नहीं मिलेगा। अर्थात समस्या से भागिए नहीं, उसका हल निकालिए। जिस दिन आपने अपनी सबसे बड़ी रुकावट पहचान ली, उस दिन से आपने उसे हराने की शुरुआत भी कर दी। चैप्टर 14 द प्रेशर ऑन योर सेल्फ अर्थात खुद को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी स्वयं लें। जैसे खाली मैदान में सुबह 5 बजे अकेला अभ्यास करता हुआ खिलाड़ी, जहाँ कोई कोच नहीं होता, कोई दर्शक नहीं होता, फिर अभ्यास कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि महान लोग बाहरी दबाव का इंतजार नहीं करते, वे खुद अपने लिए मानक तय करते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अगर आप हर काम के लिए प्रेरणा का इंतजार करेंगे तो बहुत कम हासिल कर पाएंगे। सफल लोग कहते हैं, मुझे कोई धक्का नहीं देगा तो भी मैं खुद आगे बढ़ूंगा। अभ्यास के लिए आज मैं अपना सबसे इम्पॉर्टेंट काम किसी भी हाल में पूरा करके रहूँगा। यही आत्म अनुशासन है। चैप्टर 15 मैक्स योर पर्सनल पावर्स अर्थात अपनी ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग कीजिए। जैसे एक व्यक्ति देर रात तक मोबाइल चलाता है, वहीं दूसरा व्यक्ति जल्दी उठकर व्यायाम करता है। कई लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन असली समस्या समय नहीं होता, ऊर्जा होती है। अगर शरीर थका रहेगा तो दिमाग भी थक जाएगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अपना सबसे कठिन काम उस समय कीजिए जब आपकी ऊर्जा सबसे अधिक हो। ऊर्जा बढ़ाने के 4 स्तर: पर्याप्त नींद लेना, संतुलित भोजन करना, नियमित व्यायाम करना, बीच बीच में छोटे छोटे विश्राम लेना। अगर आप अपनी ऊर्जा की रक्षा नहीं करेंगे तो आपका समय भी व्यर्थ हो जाएगा। अर्थात समय प्रबंधन नहीं है, ऊर्जा प्रबंधन भी होती है। मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन अर्थात खुद को कार्रवाई के लिए प्रेरित करें। बहुत लोग कहते हैं मेरा मूड नहीं है, लेकिन क्या सफलता मूड देखकर आती है? नहीं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सफल लोग परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते,
वे खुद अपनी मानसिकता बनाते हैं। हर समस्या में अवसर खोजिए, हर असफलता से सीख लीजिए और हर कठिनाई में अपनी ताकत बढ़ाइए। एक छोटी कहानी। दो मैन को एक ही गांव में बिजनेस करने के लिए भेजा गया। पहला बोला, यहाँ कोई जूते नहीं पहनता, यहाँ व्यापार नहीं चलेगा। वहीं दूसरा सेल्समैन बोला, यहाँ तो किसी के पास जूते ही नहीं हैं, यहाँ इसका व्यापार सबसे अच्छा चलेगा। दुनिया नहीं बदलती, आप नहीं बदलती, बल्कि आपकी सोच बदलती है। अर्थात हर सुबह खुद से, आज चाहे जो हो, मैं अपना सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा करके रहूँगा। डिफ़िकल्ट टास्क फर्स्ट, अर्थात सबसे कठिन काम से शुरुआत करें। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। आपका फ्रॉग वह काम है जिससे आप सबसे अधिक डरते हैं, लेकिन वही काम आपकी सफलता को तय करता है। अगर आपने सुबह सबसे कठिन काम को पूरा कर लिया तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा और तनाव भी कम हो जाएगा और पूरे दिन की गति जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि परीक्षा की तैयारी करनी है तो सबसे कठिन विषय पहले पढ़िए। अगर बिजनेस शुरू करना है तो पहले ग्राहक से बात कीजिए और अगर यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो पहले वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। लोग क्या कहेंगे बाद में सोचिए। अर्थात साइज द टास्क, अर्थात बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। बहुत लोग बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं, लेकिन कोई भी पहाड़ एक छलांग में नहीं चढ़ा जाता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको 300 पेज की किताब पढ़नी है तो सिर्फ 10 पेज प्रतिदिन पढ़िए और अगर 100 वीडियो बनाने हैं तो आज सिर्फ एक स्क्रिप्ट लिखिए। हर छोटा कदम बड़ी सफलता का हिस्सा बनता है। तो पूर्णता का कीजिए, छोटी शुरुआत कीजिए। चैप्टर 19 ऑफ टाइम, अर्थात गहरे काम के लिए समय निकालिए। आज की क्या है? फोकस यानी ध्यान। हर 5 मिनट में एक नोटिफिकेशन, एक कॉल, एक मैसेज और आपका ध्यान टूट जाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अपने दिन में 60 से 90 मिनट का एक ऐसा समय तय कीजिए जहां कोई व्यवधान ना हो। मोबाइल बंद कर लीजिए, सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, सिर्फ आपका सबसे महत्वपूर्ण काम होना चाहिए। यही डीप वर्क है, अर्थात बिना फोकस और बिना दिशा की दौड़ है। सेंस ऑफ अर्जेंसी, अर्थात तत्काल कार्रवाई की आदत विकसित करें। कुछ लोग हर काम कल पर टालते हैं और कुछ लोग निर्णय लेते ही पहला कदम उठा लेते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सफल लोग से काम करते हैं लेकिन लापरवाही से नहीं। उनमें एक आदत होती है, अभी करो। जब कोई अच्छा विचार आए तो उसे लिख लो। जब कोई अवसर मिले तो पहला कदम उठाइए, क्योंकि दुनिया में सबसे महंगा है कल। तो हर दिन पूछिए, मैं अभी कौन सा कदम उठा सकता हूँ। चैप्टर 21 टास्क, एक समय में एक ही काम पूरा करें। आज मल्टीटास्किंग को आधुनिकता समझा जाता है, लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, मल्टीटास्किंग उत्पादकता की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक समय में एक काम, जब तक वह पूरा न हो दूसरे पर मत जाइए। यही आदत औसत लोगों को असाधारण लोगों से अलग करती है। तो फोकस का मतलब है सैकड़ों अच्छे काम को नहीं करना ताकि एक बड़ा काम पूरा हो सके। जल्दी उठते हैं, अपने दिन की योजना पहले से तैयार होती है और आप सबसे कठिन काम पहले पूरा करते हैं। मोबाइल आपको नियंत्रित नहीं करता, आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यही है ईट दैट फ्रॉग। यह किताब केवल समय प्रबंधन नहीं सिखाती, यह जीवन प्रबंधन भी सिखाती है। यह कहती है, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो, प्राथमिकताएं को तय करो, सबसे कठिन काम को पहले करो, बहाने नहीं बनाओ, काम करो। हर दिन खुद को बेहतर बनाओ, एक समय में एक ही काम पूरे करो। निरंतरता को अपनी पहचान बनाओ, क्योंकि सफल लोगों की नहीं आते, उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वे अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले पूरा करते हैं। एक कागज़ उठाइए, अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य लिखिए और कल सुबह अपने सबसे कठिन फ्रॉक की पहचान करके बिना किसी बहाने के उसे सबसे पहले पूरा कीजिए। याद रखिए, अपने मिलेंगे, योजना भी बनाने वाले मिलेंगे, लेकिन दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो हर सुबह अपने सबसे कठिन काम का सामना करने का साहस रखता है। और शायद यही साहस आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।